खबर है वो है ऑनलाइन निवेश करने वालों के साथ हो रही साइबर ठगी से जुड़ी हुई। साइबर शातिर समय के साथ साथ ठगी करने के तरीके भी बदल चुके हैं और इसके लिए वो नकली डोमेन बनाकर आम लोगों को बड़े मजे से ठगते हैं। मोरबी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां एक ठग ने फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 28 लाख रुपए की ठगी कर डाली। ऑनलाइन निवेश करना, शॉपिंग करना या ऑनलाइन टिकट बुक करने का चलन इन दिनों काफी बड़ा है। आप भी अगर किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर ठग ठगी करने के नए नए पैतरे आजमा कर लोगों की जेबें खाली करने में लगे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह शख्स वेब डेवलपर है। लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए इसने करीब 90 फेक वेबसाइट बनाकर रखा हुआ था और ये सभी वेबसाइट किसी न किसी बड़ी नामी कंपनी से मिलती जुलती थी। लोग इसकी वेबसाइट में आते और लाखों की ठगी का शिकार हो जाते। इस पूरे क्राइम का जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ इस तरीके का है कि जो अभी हमारे हाथ में जो आरोपी है वो वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर का काम करता है। बेसिकली इंटरनेट की जो टूल्स हैं एंड कंप्यूटर के जो टूल्स हैं उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकता है एंड उसका ही दुरुपयोग करके इसने टोटल 90 जितनी अलग अलग कुछ एक कंपनियों की, कुछ एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे पीएम मुद्रा योजना है, पीएम जन औषधि केंद्र। ठगी का ये पूरा मामला गुजरात के मोरबी का है, जहां हिरेन भाई महेंद्र भाई पुजारा गूगल में टाटा जूडियो फ्रेंचाइजी लेने के लिए सर्च करते हैं। महेंद्र भाई पुजारा को टाटा कंपनी से मिलती जुलती एक जूडियो जैसी दिखने वाली जूडियो ट्रेंड लिमिटेड कंपनी दिखती है। वो इस कंपनी के पेज पर ओपन करते हैं। पेज खुलते ही महेंद्र भाई सारी जानकारी भरकर जमा कर देते हैं। बाद में महेंद्र भाई को एक कॉल आती है। उन्हें 28 लाख रुपए जमा कराकर जूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की बात होती है और महेंद्र भाई 28,03,500 रुपए जमा भी कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उधर से कॉल आना बंद हो जाती है और महेंद्र भाई डुप्लीकेट वेबसाइट के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई खो बैठते हैं। बहुत सारे लोगों तक ये फेक वेबसाइट पहुँचे, उसके लिए जो गूगल और दूसरे सोशल मीडिया के ऐड के एल्गोरिथम होते हैं उसमें अपनी ऐड भी डाली, सो दैट कि अगर इस नाम से कोई गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करे तो इसकी जो फेक वेबसाइट है वो थोड़ी एल्गोरिथम में ऊपर आए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरीके से टोटल 90 जितनी वेबसाइट अभी तक हमारे हाथ लगी है जो कि कम्प्लीटली फेक है। एंड अभी करंट केस में टाटा जूडियो जो कि एक रिटेल कंपनी है, रिटेल आउटलेट है, उसकी फ्रेंचाइजी देने के बहाने इसने ठगी करी है। एंड सेम मोडस ऑपरेंडी के ऊपर से हमें जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र स्टेट में भी ऐसे ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। झारखंड का रहने वाला ऋतु आनंद परमेश्वर प्रसाद जालसाज की ये दुकान छत्तीसगढ़ से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अभी तक इसने कई राज्यों में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को इसकी लोकेशन के बारे में पता चला तो ये जालसाज छत्तीस के भिलाई में बैठकर आम लोगों को चूना लगा रहा था। पुलिस आरोपी की पहचान कंफर्म करने के लिए लॉन्ड्री वाले बनकर उससे कपड़ा मांगते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोरबी जनपद में गत दिसंबर 2024 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट दाखिल की गई थी। उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो हमारी साइबर की टीम है उनको जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से जो फेक वेबसाइट के ऊपर से जिसने कंप्लेनेंट के पास से पैसे निकलवाए थे उसकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो आरोपी है वो छत्तीसगढ़ में है एंड छत्तीसगढ़ से हमारी टीम जाके उसको लेके आई। हम लोगों से अपील करते हैं कि ऑनलाइन निवेश जैसी हाई प्रोफाइल कंपनी की लोकप्रियता का फायदा उठाने वालों के जाल में ना फंसे। पुलिस और साइबर सेल भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, लेकिन आपकी सतर्कता ही आपको इस ठगी से बचा सकती है। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सख्त शराबबंदी होने के बावजूद अवैध शराब तस्करी का खेल जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की थी। प्रशासन ने शराब को सड़क पर लाकर रोड रोलर से नष्ट कर डाला। उसके बाद शराब माफियाओं को कड़ा संदेश दिया गया कि राज्य में अवैध कारोबारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
खेड़ा जिले के नादियाड में माधवपुर घेर मेला की शुरुआत होने जा रही है और इस मेले में शामिल होने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों कलाकार खेड़ा पहुंच रहे हैं, जिनका रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। करीब 28 टीमों के 600 से ज्यादा कलाकार इस मेले में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। अभी हम लोग माधवपुर घेर मेला में जा रहे हैं। अभी हम लोग एनजीपी से यहाँ पर नाजल स्टेशन में आ चुके हैं गुजरात में। हम लोग को बहुत अच्छा सुविधाएं दिए गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। हम लोग को थ्रू एनईटीसी से हम लोग यहाँ पर मेला में जा रहे हैं, माधवपुर मेला में, और हम लोग को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, सुविधाएं दिए गए हैं। अभी हम लोग नाजल स्टेशन में हैं, यहाँ से हम लोग को बस में ले जा रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आम खाने और खिलाने का मौसम बस आने ही वाला है। फलों के राजा के बाजार में उतरने का इंतजार सबको है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां गायों को आम का जूस परोसा जा रहा है। दरअसल एक ऐसी स्वयंसेवी संगठन या संस्था है जो इंसानों से पहले गायों तक आम पहुंचाने का संकल्प ले चुकी है और इस कड़ी में इन्होंने करीब 2001 किलो आम का जूस गायों के लिए तैयार करवाया है। आपने भले ही इस सीजन में अभी तक आम का स्वाद नहीं चखा हो, इन गौ माताओं ने तो आम का रसपान कर लिया। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां गौ माताओं को सीजन का पहला आम रस परोसा गया और वो उसे बड़े चाव से खाती नजर आईं। गौ माताओं के लिए ये पहल की एक स्वयंसेवी संगठन ने। इस संगठन से जुड़े युवाओं ने करीब 2001 किलो ठंडा और ताजे आम का जूस तैयार किया और फिर इसे डिब्बों में भरकर गौशाला लाए और यहाँ गायों के खाने के लिए बनी क्यारियों में उड़ेल दिया। फिर गायों को लाकर यहाँ छोड़ दिया। यहाँ गायें बड़े प्यार और अनुशासन के साथ आम का रसपान करती नजर आईं। गौशाला में लगभग 700 गायें, नंदी जी महाराज और अन्य पशु हैं। गौ माता और नंदी जी महाराज को 2001 किलो आम का रस अर्पण किया गया। जो गौ माता निराधार और पांजरापुर में रहती है, ऐसी गौ माता को श्रवण सेवा फाउंडेशन द्वारा 9 डाइनिंग टेबल भर के गौ माता को कैरी का रस पिलाया गया। जय जलाराम। स्वयंसेवी संगठन से जुड़े युवाओं का मानना है कि गौ माता में ईश्वर का वास होता है, लिहाजा सबसे पहले आम का जूस उन तक पहुंचना चाहिए और यही उनका संकल्प भी है। वैसे तो सीजन आते ही सबको आम का इंतजार रहता है। पिछले साल खाए रसीले आमों का स्वाद जुबान पर चढ़ाता है और बाजारों में आंखें इसी ताक में रहती हैं कि रसीले आम के दीदार कब होंगे। ऐसे में गौ माताओं के लिए किया गया यह खास इंतजाम लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा। अब बात करेंगे मौसम की। मौसम तेजी के साथ बदल रहा है और गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है, लिहाजा सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस बात को समझते हुए सरकार भी तैयार है और फिलहाल देश के तमाम जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके सुझाव पर अमल किया जाए तो लोगों को भीषण गर्मी के बुरे असर से बचाया जा सकता है। गर्मी आ चुकी है, पारा चढ़ रहा है। सूरज की तपिश अब चुभने लगी है और हाल यह है कि देश के कई इलाकों में मौसम पसीना छुड़ा रहा है, तो बहुत से इलाकों में आने वाले समय में हीट वेव की भी आशंका बढ़ गई है। ऐसे हालात को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने हीट वेव से बचाव के लिए खास एडवाइजरी जारी करके राज्यों को तैयारी करने को कहा है, ताकि आम लोगों पर भीषण गर्मी का गंभीर असर न पड़े और इसके चलते लोगों की सेहत खराब न हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में मेडिकल टीमें तैनात की जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हर 500 लोगों पर पानी का एक स्टॉल जरूर हो। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ORS और आइस पैक की व्यवस्था हो। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी कूलिंग व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और PHC में धूप से बचाव और पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम हो। एम्बुलेंस सेवाओं को भी मजबूत किया जाए।
मौसम विभाग को भी हीट वेव की चेतावनी समय से देने के लिए कहा गया है। सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत हीट वेव से बीमार पड़ने वाले लोगों और इससे होने वाली मौतों के मामलों की निगरानी भी की जाएगी। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन एडवाइजरी में आम लोगों को भी गर्मी से बचाव के लिए खास सलाह दी गई है, ताकि मौसम का बुरा असर उनकी सेहत पर ना पड़े। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से परहेज करने को कहा गया है। कहा गया है कि जून महीने में लोग दोपहर में धूप में सफर करने से बचें। लोगों को चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। सफर के दौरान लोग पीने का पानी साथ रखें। प्यास ना होने पर भी पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। धूप से बचाव के उपाय करें। सिर और चेहरे को ढक कर रखें। खाली पैर सफर न करें। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में कुछ खास सुधार या अंतर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अप्रैल की शुरुआत भी तेज गर्मी के साथ हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई तक 20 से ज्यादा राज्यों में भीषण गर्मी के आसार हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 4 महीनों तक खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ताकि गर्मी गुजर जाए और लोगों की सेहत महफूज रहे।